दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका पीपीएफ अकाउंट आपको हर महीने 24,000 तक की पेंशन दे सकता है और वो भी बिना किसी मार्केट रिस्क के। तो ये वही पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट है जिसको ज्यादातर लोग केवल टैक्स बचाने के लिए खोलते हैं और यही आपको लाइफ टाइम के लिए मंथली इनकम भी दे सकता है। तो अभी आप पूछोगे रजवंत भाई जी होगा कैसे? तो आइए पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको जुड़े रहना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज ए इन्वेस्टर आपसे छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ को ज्यादातर लोग सेफ सेविंग ऑप्शन मानते हैं, क्योंकि एक तरफ तो यहाँ हमें रिस्क फ्री रिटर्न मिलते हैं और दूसरी तरफ सरकार की गारंटी भी मिलती है। और इस समय इस स्कीम का करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7.1% का। लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि अगर पीपीएफ को एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ चलाया जाए तो ये आपके लिए रिटायरमेंट पेंशन के तौर पर काम कर सकता है, वो भी लाइफ टाइम के लिए। तो क्या आपको पता है कि पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी 15 साल तक आपको हर साल पैसा डालते रहना होगा और 15 साल पूरे होने पर आपका कॉर्पस तैयार हो जाएगा। और इसके बाद आता है असली पेंशन का खेल। तो 15 साल पूरे होने के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कि आप अपने पीपीएफ अकाउंट को क्लोज कर दीजिए, अपना पैसा निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आपको कोई खास दिमाग नहीं लगाना है। और ऑप्शन नंबर 2 है कि स्कीम को एक्सटेंड करें कंटिन्यू डिपॉजिट के साथ इन द ब्लॉक ऑफ 5 इयर्स। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट को जारी रखना चाहते हैं तो अपने पीपीएफ अकाउंट को अगले 5 साल के ब्लॉक पीरियड के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको फॉर्म नंबर 4 भर के अपने अकाउंट की मैच्योरिटी के 1 साल के अंदर अंदर ही अप्लाई करना होता है और इसके बाद आप हर साल डिपॉजिट जारी रख सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो पीपीएफ अकाउंट है मैच्योरिटी पूरी होने के बाद हर 5 साल के ब्लॉक पीरियड के लिए आप इस स्कीम को जितना चाहे लंबे समय तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और हर 5 साल के ब्लॉक पीरियड के दौरान उस ब्लॉक की या उस टेन्योर की शुरुआत में जो बैलेंस होता है उसका 60% तक विड्रॉ किया जा सकता है, चाहे आप एक बार में करें चाहे थोड़ा थोड़ा करके 5 सालों में करें। और इसके बाद आता है ऑप्शन नंबर 3, यानी बिना किसी फ्रेश डिपॉजिट के अपने अकाउंट को कंटिन्यू करें। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी नया डिपॉजिट आपको नहीं डालना है, बस आपको अपना अकाउंट कंटिन्यू रखना है, इसको बंद करने की जरूरत नहीं है। और जो इंटरेस्ट है वो हर साल स्कीम के रेट के हिसाब से अकमुलेट होता रहेगा। यहाँ पर भी आपको 5-5 साल के ब्लॉक पीरियड के हिसाब से कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों अभी सवाल आता है कि पेंशन किस ऑप्शन में मिलेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में तो पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें आपने पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करके सारा पैसा निकाल लिया है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 है और ऑप्शन नंबर 3 है, इनमें पेंशन का इंतजाम हो सकता है। और जहां पर सबसे आसान और कम कॉम्प्लिकेटेड है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर आपने कोई भी फिक्स डिपॉजिट नहीं किया, सिर्फ आपने अपने पीपीएफ अकाउंट को कंटिन्यू रखा है। तो इसके बाद कैसे और कितनी टैक्स फ्री पेंशन मिल सकती है इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपकी सहूलियत के लिए पीपीएफ का जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7.1%, उसी के हिसाब से कैलकुलेशन लगाई है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप हर महीने पीपीएफ में 5,000 रुपए का निवेश करते हैं तो सालाना निवेश हो जाता है 60,000 रुपए का और 15 साल का इसका लॉक इन पीरियड होता है और 7.1% का इंटरेस्ट रेट लिया है। तो 15 साल पूरे होने पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो हो जाती है 9 लाख रुपए की और जो इंटरेस्ट है वो है 7,27,000 का। तो इंटरेस्ट रेट को ऐड करने के बाद ये अमाउंट बन जाती है मैच्योरिटी पर 16,27,000 की, तो जिसको आप मैच्योरिटी पूरी होने पर अगले 5 साल के ब्लॉक पीरियड के लिए एक्सटेंड कर देते हैं बिना किसी फ्रेश डिपॉजिट के। तो जिससे आपको हर साल इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7.1% का, जो कि हो जाता है 1,15,000 के करीब। और इससे मंथली पेंशन कैलकुलेट होके आती है 9628 रुपए की। और अगर आप पीपीएफ अकाउंट में हर महीने 10,000 रुपए का निवेश करते हैं, यानी एक साल में 1,20,000 का निवेश हो गया, तो यहाँ पर 15 साल का लॉक इन पीरियड है, 7.1% का इंटरेस्ट रेट है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाती है 18 लाख रुपए की, टोटल इंटरेस्ट हो जाता है 14,54,000 का और मैच्योरिटी वैल्यू 32,54,000 की हो गई। तो इससे पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा 2,31,000 का। तो जिससे हम महीने की पेंशन निकाल के देखें तो ये बनती है 19,256 रुपए की। और अगर आप और थोड़ी मेहनत करें, एफर्ट करें और महीने के 12,500 रुपए निवेश करें तो ये सालाना बन जाते हैं 1.5 लाख रुपए, जो कि इस स्कीम की लिमिट है। 1.5 लाख से ज्यादा आप
साल में निवेश कर भी नहीं सकते। और इसके बाद टाइम पीरियड आता है 15 सालों का, इंटरेस्ट रेट वही 7.1% का। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपकी 22,50,000 की हो गई, टोटल इंटरेस्ट हो गया 18 लाख का, और मैच्योरिटी पर जो अमाउंट बन जाती है 40,68,000 की, जिसपे पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा 7.1% के हिसाब से 2,88,000 का, तो जिससे मंथली पेंशन कैलकुलेट होके आती है 24,000 रुपए की, अगर इंटरेस्ट रेट 7.1% का ही रहता है तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में भी 5 ईयर के ब्लॉक पीरियड के दौरान इस ब्लॉक की शुरुआत में जो बैलेंस पड़ा होता है उसमें से 60% तक विड्रॉ किया जा सकता है, चाहे आप एक बार में करें चाहे 5 साल के पीरियड में थोड़ा थोड़ा करके करें। तो ऑप्शन नंबर 2 का अगर आप सही से यूज करते हैं तो यहाँ पर भी पेंशन का इंतजाम हो सकता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सबसे सिंपल है, इजी टू डू है, इसमें आपको कोई ज्यादा कैलकुलेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब जरा सोचिए, ये जो पीपीएफ स्कीम है यहाँ पर एक तरफ तो शेयर मार्केट वाला कोई भी रिस्क दिखाई नहीं देता और दूसरी तरफ आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक साल में कंपलसरी होता है कम से कम 500 रुपए का डिपॉजिट, और एक तरफ यहाँ हमें गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटी मिलती है और दूसरी तरफ एफडी जैसे रिटर्न मिलते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोगों ने पीपीएफ को आज तक केवल एक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पर ही देखा है और उन्होंने कभी भी पेंशन वाला एंगल एक्सप्लोर नहीं किया होगा। तो यहाँ पर हमारे चैनल से जुड़ने का आपको यही फायदा है कि काम की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो अगर आप नया पीपीएफ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप किसी भी बैंक में जाकर या पोस्ट ऑफिस में जाकर ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वैलिड आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, और इसके साथ साथ बैंक अकाउंट की डिटेल एंड आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर। और इन सभी के बाद आपके पास होना चाहिए 15 साल लगातार निवेश करने का पेशेंस। फिर आप देख सकते हैं कि कैसे आपका पीपीएफ अकाउंट आपके लिए लाइफ लॉन्ग इनकम सोर्स के तौर पर काम करता है। लेकिन अभी ठहरिए, एक जरूरी बात करनी आपसे बाकी है पीपीएफ अकाउंट से रिलेटेड रिस्क एंड लिमिटेशंस के बारे में। तो यहाँ पर ये जो पीपीएफ अकाउंट है ये गवर्नमेंट बैक्ड है, सिक्योर्ड है, ये तो हम सभी जानते हैं, और इसमें मार्केट रिस्क नहीं है, शेयर मार्केट का कोई अप डाउन यहाँ देखने को नहीं मिलता। लेकिन दूसरा पॉइंट है यहाँ लॉक इन पीरियड का। तो 15 सालों के लिए आपका पैसा यहाँ लॉक हो जाता है। अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप इस टाइम पीरियड के दौरान पैसा निकाल नहीं सकते। हाँ, कोई सर्टेन कंडीशंस में पैसा निकाला जा सकता है लेकिन वो इतना आसान नहीं है। और इसकी अगली लिमिटेशन की बात करें तो वो आती है इंटरेस्ट रेट की। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है जो क्वार्टरली बदल सकता है। हाँ, यहाँ चेंजेस बहुत ही कम होते हैं लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे कि अगर आप पुराना हिस्टोरिकल डाटा देखें, 2017 से लेकर 2026 तक का डाटा हमें बताता है कि जब शुरुआत में 2017 में आप देख सकते हैं कि 8 से लेकर 8.1% का इंटरेस्ट रेट था। उसके बाद 2018 में 7.6 से 7.9, 2018-19 में 7.5 से 8%, 2020 में 7.9 से 8%, और आप 2020-21 से देखोगे कि इंटरेस्ट रेट अभी 7.1% पर ही टिका हुआ है। तो इस तरह से इंटरेस्ट रेट में चेंजेस की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। और अगर हम अगले पॉइंट की बात करें वो होता है इसकी मैक्सिमम लिमिट। तो यहाँ पर आप एक साल में ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप इसमें निवेश नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको बड़ा कॉर्पस बनाना है तो आप 15 साल के बाद भी 5-5 साल के ब्लॉक पीरियड के लिए इस स्कीम को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर आप एक साल के 1.5 लाख रुपए पीपीएफ अकाउंट में निवेश करते हैं, 15 साल की मैच्योरिटी के बाद आप इस स्कीम को अगले 10 सालों के लिए एक्सटेंड कर देते हैं, यानी 5-5 साल के ब्लॉक पीरियड 2 ऐड कर देते हैं, तो 25 साल पूरे होने के बाद आपके पास कॉर्पस इकट्ठा हो सकता है 1 करोड़ के करीब, अगर 7.1% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट रहता है। तो पीपीएफ से रिलेटेड सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हमें ये बात समझ आती है कि ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसे अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान के हिस्से के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आप रिटायरमेंट के बाद टैक्स फ्री पेंशन चाहते हैं तो पीपीएफ अकाउंट का चुनाव कर सकते हैं। और पीपीएफ अकाउंट में आपको ट्रिपल ई बेनिफिट मिलता है, यानी पहली ई हो गई कि जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं हर साल उसमें एग्जेम्पशन मिलती है, और दूसरी ई का मतलब है कि इन्वेस्ट करने के बाद जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है, और जब आप अमाउंट को विड्रॉ करते हैं वो भी टैक्स फ्री होती है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि पीपीएफ से किस तरह से पेंशन क्रिएट करी जा सकती है ये डिटेल में आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं रजवंत सिंह आपका धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।